गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया जाता है। उसे लेकर पिंकी चौधरी ने निशाना साधते हुए इकरार हसन की मंशा जो है उसे हम उत्तर प्रदेश में पूरी नहीं होने देंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने सीधा चैलेंज किया या बेइज्जती की है, उसे लेकर हिंदू रक्षा दल सबसे आगे खड़ा है। ये जिस तरीके से बंगाल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उनकी यही मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। ये मुस्लिम सामुदायिक है, जिस तरीके से हमारी बच्चियों को लव कर लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये रोकने का काम हिंदू रक्षा दल करता रहेगा। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह की रिपोर्ट। जिस तरीके से आपका जो हिंदू रक्षा दल है वो लगातार हिंदुओं के लिए काम करता है, आपको लगातार नजरबंद किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, क्या बात है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इन कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों ने आई लव मोहम्मद के फ्लैक्स लगवाए और फ्लैक्स लगाने के बाद उन्होंने आह्वान किया। आह्वान करके उन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया, आगजनी की, पथराव किया, तोड़फोड़ की। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए उन्होंने जो है मुसलमानों की डेंटिंग पेंटिंग करने का जो काम किया, उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा जो भी हिंसा फैलाएगा, जो भी पथराव करेगा, जो भी आगजनी करेगा, उसकी सही प्रकार डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। लेकिन उसी में ही कैराना की सांसद इकरा हसन ने कहा कि आप यहां नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा माहौल पैदा करना चाहते हो, तो उसका सीधा सीधा टारगेट यह था कि अगर आप लोग इस तरीके से जो पथराव करेंगे, आगजनी करेंगे, जो मतलब ये मानिए सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करके, और जो भी इस तरीके का काम करे, अगर सरकार उसमें अगर काम करती है तो उसमें जो है इकरा हसन ने सीधा सीधा योगी जी को चैलेंज करते हुए कह दिया कि यहां इकरा हसन ये मुसलमानों को कह रही है कि हम लोग यहां नेपाल जैसा हाल कर देंगे, बांग्लादेश जैसा हाल कर देंगे। लेकिन इन्हें यह नहीं पता है, इन्होंने धर्म के आधार पर पहले भी इस देश का बंटवारा किया था और धर्म के आधार पर सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया। और ये भारत में रहने के बावजूद भी आज मुख्यमंत्री को जो चैलेंज करने का काम कर रहा है, उन्हीं का मुसलमानों का चैलेंज एक्सेप्ट हिंदू रक्षा दल ने किया। और हमने कहा कि इकरा हसन को तेरी औकात हम तुझे बता देंगे। जिस तरीके से नाहिद हसन के आपने देखा होगा, नाहिद हसन ने कितनी मतलब एक हमारे अधिकारी थे एसडीएम, उनको किस तरीके से गाली दी थी, बदतमीजी की थी। ऐसा ही माहौल ये पूरे देश में करना चाहते हैं। लेकिन योगी जी पूरी ताकत के साथ जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसी के साथ योगी जी को ताकत देने का काम, जबकि पूरे देश के हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए था, मैंने किया है। हिंदू रक्षा दल के सारे योद्धा पूरी ताकत के साथ उन्होंने कहा कि हम इकरा हसन को उसकी औकात याद दिलाएंगे, वो हिंदुओं पर पथराव करेंगे, वो नेपाल और बांग्लादेश जैसा माहौल इस देश में पैदा करेंगे, हम लोग नहीं होने देंगे। उसके लिए पता नहीं क्या शासन प्रशासन चाहता है। इकरा हसन पर मुकदमा नहीं किया, इकरा हसन को बंद नहीं किया, और यहां जितने भी हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी थे पूरे प्रदेश में, सभी के घर पर पुलिस चली गई। और कई जगह तो ऐसी थी कि हमारे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को थानों में ले जाया गया, थानों में ले जाकर नजरबंद किया गया। यह काम मैं योगी जी से कहता हूं, हम योगी जी के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में आया है। लेकिन योगी जी की पुलिस अगर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को, योद्धाओं को परेशान करेगी, तो आगे योगी जी आपके सामने, आपके समर्थन में खड़ा कौन होगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, आज योगी जी के लिए सोशल मीडिया पर जितने भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो कितनी अभद्र टिप्पणी योगी जी पर करते हैं, और हम हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता जाकर के उनको यह बताने का काम करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आप अगर उनके विषय में गलत बोलोगे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उन पर मुकदमा कायम कराते हैं और कहते हैं कि आप लोग इस तरीके की अभद्र भाषा हमारे मुख्यमंत्री के लिए ना कहें। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है पुलिस प्रशासन क्या करना चाहता है, हम ही को नजरबंद करता है, हम ही हिंदुत्व की आवाज उठाते हैं। क्या हिंदुत्व की आवाज उठाना उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है? समझ में नहीं आ रहा है। ये आप लोग सोचें, आप लोगों के बच्चों को बचाने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये अब सभी हिंदू को सोचना पड़ेगा। और हिंदू की ही वोट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, और हिंदू की ही वोट से
पूरे देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, इन्हें किसी भी कट्टरपंथी विचारधारा ने एक भी वोट नहीं दिया है। अगर ये इस तरीके से योगी जी और मोदी जी करेंगे, मुसलमानों को खुश करने का काम करेंगे, तो ये लोग यहां से समाप्त हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं योगी जी का शासन रहना चाहिए लंबे समय तक। इसीलिए हम योगी जी के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में है, लेकिन नजरबंद किया गया, ये गलत किया गया। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से जो लव जिहाद का कानून है उसको लेकर भी कोर्ट में याचिका डाली है, उस पर क्या कहना चाहेगा हिंदू रक्षा देखिए, दल? मैं आपको आज एक बात बताता हूं, लव जिहाद में पहली बात तो कानून बना, वो बहुत बड़ी बात है, और सारे मुसलमान इकट्ठा होकर के लव जिहाद का जो कानून बना है उसको समाप्त करने के लिए याचिका डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मस्जिद और मदरसों से ये प्लानिंग करके हमारी हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके निकाह करने का काम करते हैं, और मस्जिद और मदरसों से ही ये हमारी बहन बेटियों के रेट लगवाते हैं कि इस जाति के इतने रुपए, उस जाति के इतने रुपए। तो ये कितना गलत है। और उसके बाद इनकी इतनी हिम्मत और इतनी ताकत बढ़ जाती है कि ये लोग जो है इस पर याचिका डालते हैं। ये बहुत गलत है और बहुत निंदनीय है। और अब तो मैं आपको कह रहा हूं, सारे मुसलमान इस समय उग्र होकर के कुछ भी कर सकते हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए पूरी मेहनत से और ताकत से सरकारों को काम करना पड़ेगा। नहीं तो पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि लव जिहाद भी कुछ होता है, अब तो सभी को पूरे देश में पता लग गया है कि ये हिंदू बनकर हमारी बहन बेटियों को फंसा करके उनके साथ गलत वीडियो बना करके उससे जबरदस्ती निकाह करते हैं, उसके बाद उससे जबरदस्ती बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद वो उसको काट डालते हैं, मार डालते हैं। भैया, ये सारे हिंदू जागे। जिस तरीके से मुसलमान इकट्ठा होकर के और लव जिहाद वाले कानून को समाप्त करना चाहते हैं, सभी हिंदू को पूरी ताकत के साथ इकट्ठा होकर के इस कानून को नहीं, इनके ऊपर 2 बच्चों का कानून भी मुसलमानों पर लागू होना चाहिए। इसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए।